हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ अंश इसके रिलेट कर सकते हैं आपको। जो रिलेट करे वही लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति किसी पछतावे से ग्रस्त है, परेशान है। पास्ट की गलतियों पर बहुत रिग्रेट है इनको, बहुत दुखी हैं। ठीक है, इनको जीवन में 2 तरह की परेशानियां हैं। एक तो ये समझ में नहीं आता किस राह को चुनें, किधर जाएं, क्या करें। दुख से भरे हुए व्यक्ति हैं। भले ही बाहर से कुछ भी रूप दिखाते हों, लेकिन अंदर से दुखी हैं। दूसरी बात ये कि आप आज की रीडिंग में जो पर्सन आए हैं, इनको बहुत स्ट्रगल है कैरियर, मनी, फाइनेंस को लेकर। बहुत स्ट्रगल है। पास्ट में इस व्यक्ति ने किसी पारिवारिक व्यक्ति के, फैमिली के बहकावे में आकर आपके लव ऑफर को ठुकराया है। बहुत प्यारे इंसान हो आप लोग, लव ऑफर को ठुकराया है। फॉर सम ऑफ यू 40 to 50% लोगों के लिए ये बात है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आपसे इन्होंने मेल मिलाप जारी रखा और आज भी इनकी मेल मिलाप की इच्छा है। और आप ठहरे एम्प्रेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मदरली काइंड, बहुत अच्छे प्यारे इंसान आप हैं। तो अब ये जो आपका प्रेम था ना पास्ट में, निस्वार्थ प्रेम, इसको याद कर कर के व्यक्ति दुखी रहते हैं। वहीं इस प्रेम को ठुकराने के कारण ये व्यक्ति आर्थिक रूप से इनको दंश लगा है। ठीक है, पनौती इनको पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक्शन के 2 कार्ड हैं। यहाँ पर 6 ऑफ wands है, चैरियट है, और बहुत बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन इनका आना 2 कारण से रुक जाता है। एक तो जो आपके साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी, वो कारण से रुका हुआ है इनका आना। दूसरी बात, जो आपको किसी के साथ जगल किया इन्होंने, उसके कारण इनका आना रुका हुआ है। ठीक है, और आज भी ये किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और सिचुएशन के साथ आपको जगल करते हैं। और इनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस दिशा में जाना चाहिए। सोचते रहते हैं दिन रात, परेशान रहते हैं। नई शुरुआत जीवन की आपके साथ करना चाहते हैं, पर ये देखते हैं कि आपने अपने इमोशंस इनकी टूवर्ड्स बंद कर रखे हैं। आप मन में इमोशंस रखते भी हैं इनके लिए कि नहीं रखते हैं, इसकी भनक भी आप इनको नहीं लगने देते। इनको लगता है कि क्या है आपके मन में, कैसे पता करें। तो पहले तो इनको सब पता ही था ना, अब क्या पता करना है। पता ही था कि आप इनको दिलो जान से चाहते हैं, तो अब कौन सा तीर मार लेंगे नई चीज़ पता करके। सिर्फ मैनिपुलेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं इनके कुछ मैसेजेस भी अब निकाल देती हूँ कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। बंधन की बात है, बंधे हुए हैं कहीं।
आई कांट डू दिस राइट नाउ, मैं ये अभी नहीं कर सकता। देखिए, कुछ आपने शर्त रखी है या मांग की है, हो सकता है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दुख दर्द कभी ख़त्म होगा। फिर ये कह रहे हैं आई कांट टेक इट एनी मोर, ये ज़िंदगी में जो इनके जंजाल मचा हुआ है ना, उसको ये झेल नहीं पा रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। इट इज़ ऑल टू मच, अरे बहुत परेशान है ये व्यक्ति, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को ही नहीं झेल पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़मीन पे आ गया ये व्यक्ति, भले बताता हो चाहे ना बताता हो, बताती हूँ चाहे ना बताती हूँ। आई एम स्टक इन विज़न ऑफ अस टुगेदर, प्राण निकल रहे हैं इनके उस बात को सोच सोच के कि कितने इजीली एक अच्छा पर्सन इनके पास था। पेनफुल मेमोरीज, दुखद स्मृतियाँ हैं। फिर ये कह रहे हैं आई डोंट वांट टू बी अलोन, मैं अकेले होने से डरती हूँ या डरता हूँ। अगर ये फीमेल हैं तो इनके पति जो है ना, बहुत टेढ़े मिल गए इनको, तो इनको समझ में आ गया है अच्छी तरह से कि आप ही थे जिनके सिर पर ये इतना नाचती थी। ठीक है ना, बाकी ये किसी के सिर पे बैठने लायक नहीं है, समझा दिया है इनको सामने वालों ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पछतावा, फंसी हुई एनर्जी, दुख और एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट की बात तो यहाँ पर है। नेगेटिविटी बहुत थी इस व्यक्ति के जीवन में। लास्ट कार्ड निकालूंगी, स्ट्रेंथ। इनको आने से भी डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। जहाँ भी ये हैं वहाँ कम से कम ठहराव तो है, किसी भी तरह ज़िंदगी चल रही है, भले ही सुखी ना हो, कम से कम एक जगह ठहराव तो मिला हुआ है। इनको लगता है कि ऑफ़र लेकर आएँ और आप रिजेक्ट ना कर दें। इनको ये भी अब एहसास हो चला है कि आप लोग हर मायने में इनसे बहुत बेहतर इंसान थे, बहुत मजबूत। इन्होंने कमज़ोर समझ लिया, ये इनकी नेगेटिविटी थी। ठीक है, क्योंकि जब से आपने पीठ फेरी है तो ऐसी फेरी है कि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, जितने भी पैतरे होते सब आजमा के देख लिए, आप नहीं माने। ठीक है, ये आपके बारे में लोगों से जानकारियाँ भी लेते हैं और ऐसे व्यक्ति की तलाश में भी हैं जो आप तक इनके मैसेजेस पहुंचा सकें। और आप इनसे हर मामले में बेहतर इनको लगता है, फैमिली वाइज भी, आचार विचार वाइज भी, अपब्रिंगिंग वाइज भी। रीति रिवाज अलग हो, सोचने का ढंग अलग हो, ये हो सकता है। ठीक है, और ये सोशल मीडिया पर जहाँ भी इनकी डिजिटल उपस्थिति है वहाँ अपने आप को बहुत समझदार, प्रगतिशील, अपग्रेडेड बताते हैं, पर इनको अंदर ही अंदर लगता है कि ये बहुत पुरानी परिपाटी पर चल रहे हैं और बहुत पुरानी थिंकिंग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत नवीनता लेकर आ गए हैं और कहीं ना कहीं इनको बहुत दुख है कि आप इनसे अलग हो चुके हैं। और अगर ये बचपन का प्यार था तो बहुत इनको दुख हो रहा है। जो वक्त आपके साथ गुजरा वो ये लौटा के नहीं ला सकते, यादों के सहारे ज़िंदगी गुजरती है। इनके जीवन में कुछ ऐसे बंधन हैं जो इन्हें आपकी तरफ नहीं आने देते, जो मैसेजेस में भी निकल के आए हैं। और लोग इनको सपोर्ट कम ही करते हैं, लोग इनके बारे में गॉसिप ज़्यादा करते हैं, ये भी एक बात है। और याद इनको बहुत आती है आपकी, पर ये कसमस आकर रह जाते हैं। थर्ड पार्टी के पास जाने का रास्ता साफ़ करने के लिए इन्होंने कई झूठे इल्ज़ाम, कई मैनिपुलेशन आपके साथ किए। वो सब बुरी बातें इनको यादों में आती हैं याद, और याद आता है कि किस तरह आप इनको झेल रहे थे। आपको गलत सिद्ध करने के सारे पैतरे इनके सफल रहे,
और ये थर्ड पार्टी में कूद कर चले गए, लेकिन अब वहाँ जाके इनको ऐसा लग रहा है कि इतने पैतरे आजमाने से कुछ मिला नहीं, इतनी कूद फात मचाने से कुछ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पर सितारे चमकते दिखाई देते थे, पर ऐसा कोई सितारा वहाँ पे चमक नहीं रहा है। ठीक है, सितारा तो आप थे इनके जीवन का, जिन्होंने खुद अपनी गलतियों से इन्होंने आपको खोया है। इनकी राजनीतियों का उत्तर इनके पास अब नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ लें तो उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी कुछ गलत कर चुका है आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट ना करे वो ना लें, फोर्सफुली अपने ऊपर लागू ना करें, सेंसिटिव हों तो ना देखें, है ना। हमेशा खुश रहें, आज़ाद रहें, पंछियों की तरह चहकें और विश्राम करें। रीडिंग आपको कितनी % मैच की मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।